हाउसिंग बोर्ड की भूमि का मामला। आवासन मंडल की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हटाया अतिक्रमण। नागौर शहर में तौसर रोड पर राजस्थान आवासन मंडल की बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को बेदखली करने की कार्रवाई जन भावना के अनुरूप की है, जो उचित है। बेनीवाल ने कहा, आवासन मंडल की इस जमीन पर जब माफियाओं ने कब्जा करना शुरू किया, तब आवासन मंडल के अभियंता ने लिखित में जिला प्रशासन व पुलिस को अवगत करवाया। इसके बावजूद इसके उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला और भू माफियाओं के डर से व जिला प्रशासन के असहयोग से आहत होकर वो नागौर से भाग गए, क्योंकि इस मामले में तार कुछ राजनेताओं से जुड़े थे और नागौर पुलिस तथा उपखंड अधिकारी नागौर ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसे माफियाओं को सहयोग किया। ऐसे में आवासन मंडल के अभियंता खुद डर गए थे। लेकिन जब मामला हमारे संज्ञान में आया, तब मैंने सीएम, यूडीएच मंत्री, मुख्य सचिव को पत्र लिखा। मंत्री व सीएस से दूरभाष पर बात की और सुबह आवासन मंडल के आयुक्त व नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव से दूरभाष पर वार्ता की और सीएमओ के दखल के बाद अवैध कब्जे को बेदखल किया गया। लेकिन इस मामले में राजस्थान आवासन मंडल को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए और राज्य सरकार को इस पूरे मामले में जांच एसओजी, एसीबी अथवा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाकर करनी चाहिए, ताकि ऐसा दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। ये महज उदाहरण है। नागौर शहर में भू माफियाओं के एक ग्रुप ने अरबों रुपए की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके गलत तथ्यों से पट्टा बनाकर जो हालात उत्पन्न कर रखे हैं, उनके खिलाफ सरकार को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों को बेदखल करके सलाखों के पीछे बंद करना चाहिए। मैं रामनारायण देवड़ा था सर। ये जो भूमि का विवाद है उसके लिए अखबार में आ रहा है ना, ये कचरा नंबर 381 167 बीघा थी, जिसमें से 92 बीघा हाउसिंग बोर्ड को दी गई थी, बाकी अन्य विभागों को या संस्थाओं को दी गई। और उसमें से 27 बीघा पर हनीफ का नाम का कब्जा सम्मत 2011 व 1955 से था और वो कब्जा जो है उसके निमन हो गया और एसडीओ साहब ने खातिरदारी दे दी और उसके नाम से मुठभेड़ संख्या 658 भर करके स्वीकृत करा दिया। तो उसके बाद में हमने उनसे खरीद ली थी। खरीदने के बाद में हम गए थे गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट में ही हमारा फेवर में आदेश कर दिया, जिलाधीश को निर्देश दे दिया कि इनके नाम का दर्ज करे, गोचर जो है उसको किस्म परिवर्तन करे और पड़ोस की बिगोड़ी कायम करे, ये आदेश दे दिया। तो उसके बाद में हमने जो मोटेशन हमारा खारिज कर दिया, तो उसकी हमने अपील की एडीएम साहब के पास में। एडीएम साहब ने 16/1/23 को अपील हमारी मंजूर करके मोटेशन बहाल कर दिया। अब क्या मामला है? अब मामला कुछ नहीं है। अब हमने जो उसमें कार्य कर रहे हैं उसमें हमारे रोक दिया तहसीलदार ने, तो हम रुक गए। जो आवासन मंडल ने इस जमीन पे 27 बीघा में भूखंड काटे हैं, हाँ, लोगों के पैसे भी जमा करा लिए, आवेदन भी ले लिए, क्या कहेंगे उसमें? ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन है नहीं। हाउसिंग बोर्ड ने हमारे RWA के फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील की। वहाँ रेवेन्यू बोर्ड ने 1995 5/5/95 को रेवेन्यू हाउसिंग बोर्ड की अपील खारिज कर दी। ये बता दिया कि आपकी जमीन अलग है, इनकी जमीन अलग है। वो अंतिम निर्णय है। उसका आज तक न तो तहसीलदार ने अपील की है और न हाउसिंग मंडल ने अपील की है। हमें बेदखल कर रहे थे तो हाईकोर्ट में हम रिट लगाई और उसके बाद हाईकोर्ट ने हमारी रिट को सुन करके फैसला कर दिया, हमारी रिट खारिज कर दी। लेकिन ये निर्देश दिया हमारे को कि आपका पुराना कब्जा है, सक्षम न्यायालय में वाद पेश करें। उसकी हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अपील हमने की थी जिनसे हम खरीदी उनके नाम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये तो बेचान कर दिया, इसको तो राइट नहीं अपील करने का। तो हमने कहा साहब हमने खरीदी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील तो हमारी मेरिट पे खारिज कर दी। लेकिन उसमें ये लिख दिया कि आपके लिए कानून खुला है। 3005/381, 3006/382, 3007/383। जो विपक्ष वाली पार्टियां हैं जो अपना दावा कर रही हैं, उनका खसरा नंबर 381 और 381 नंबर पर ही स्टे है। मंडली जमीन पर कोई स्टे नहीं है। अभी हमने कलेक्टर साहब को सब फैक्ट्स रख दिए हैं और अभी प्रक्रिया दिन है पर नहीं है। जिन्होंने नींव खोदी है, पटिया रोपी है, तारबंदी की है पिछले हाँ, वो इनको हटा देंगे हम।
ऐसा बताया जा रहा है कि 100 बीघा आवासन मंडल की थी, लेकिन 103 150 बीघा 150 थी, बीघा जिसमें 27 बीघा बहुत पहले विवादित हो गई थी ये, तो मंडल सुप्रीम कोर्ट तक जीत गए केस। ये विपक्ष पार्टी वाले बता रहे हैं कि आवासन मंडल से पहले की इनकी ज़मीन है, उसको लेकर क्या है? नहीं, टोटल खसरा 381 था, वो 167 बीघा का था, उसमें से 92 बीघा 4 बिस्वा में दी गई है, वो हमारी ज़मीन क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट में केस जीते हैं आप, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसकी जमीन मानी है? मंडली कोर्ट में फैसला दिया उन्होंने। अच्छा, अभी ये हाल अपील में गए थे ये विपक्ष वाले, ये अपील खारिज कर दी। सप्पू बेगम वगैरह लोग थे उसमें। अभी हाल में 150 बीघा से ज़्यादा ज़मीन बताई जा रही है आवासन मंडल की वहाँ पर। नहीं, 150 बीघा से ज़्यादा नहीं, 153 बीघा कुछ विश्वा बताई जा रही है, वो एक अलग प्रकरण है। 3.6 बीघा वो अलग प्रकरण है। उसमें क्या है? उसके ऊपर अभी तहसीलदार जी लेटर लिखा हुआ है मेजरमेंट करने के लिए। अब क्या होगा सर, जिन्होंने पटिया रोकी है, कारबंदी की है, कब्जा हटाने कर की लिया? कार्रवाई करेंगे, इंक्रोचमेंट हटाएंगे। अच्छा, 5 दिन बाद में जाके आप, हाँ जी, 5 दिन बाद में आपको पता लगा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। 3 तारीख तो मैं आया था यहाँ, 3 तारीख तक तो कोई एक्टिविटी नहीं थी, इन्होंने अचानक 5 तारीख एक्टिविटी की। मेरा हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ है, ये एडिशनल इंचार्ज है नागौर का। थैंक यू।